शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमने आपसे समझा कि सारी बीमारियां पहले सूक्ष्म शरीर में बनती है, फिर वह स्थूल में आती है। तो क्या ऑटो इम्यून डिसीज़ को योग से जड़ से ठीक किया जा सकता है? क्योंकि इसके लिए मेडिकल साइंस कहती है कि यह ठीक नहीं होता, बस उसको मैनेज किया कर सकते हैं। उत्तर है, देखो, हमने क्लियरली बताया कि हमारे 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हमारी सारी बीमारियां सूक्ष्म शरीर में है और ईथर तत्व में है। हमारा सूक्ष्म शरीर 4-5 फीट का है। जब तक वो सूक्ष्म शरीर में है तब तक वो बहुत इजी है समाप्त करना। जब स्थूल शरीर में आ जाता है तो फिर स्थूल रीति से भी उसको साफ करना है, सूक्ष्म भी करना है और कारण शरीर भी। तब ये तीनों से करेंगे तो मूल से जाएगा। साइंस के पास सिर्फ स्थूल के लिए है, इसीलिए वो कहते हैं कि ठीक नहीं होता, क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव बनने की जो प्रोसेस है वो सिर्फ भगवान ने ही आके बताई कि कैसे हम पॉजिटिव बने, कैसे हम कनेक्ट होकर, परमात्मा से कनेक्ट होकर उसकी शक्ति लें। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 एनर्जी को कैसे बैलेंस करें, ये सारी बातें हम भगवान के बच्चे ही जानते हैं। इसीलिए मेडिकल स्टूल प्रूफ के साथ जाती है और हम सब अनुभव के साथ, रियलिटी के साथ जाते हैं। इसीलिए ये जो ऑटो इम्यून डिसीज़ भी स्थूल है, बाहर तब आती है जब वो कड़ा बन जाती है। तब तक अंदर होता रहता है सालों तक। कितनी बार नेगेटिव किया होगा विचार, कितना कर्म इकट्ठे ही होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है, तब बाहर आता है। तो उसको बाहर की रीति से भी साफ करना पड़ता है, सूक्ष्म रीति से भी। बाहर की रीति से अर्थात अगर कंप्लीटली इस ऑटो इम्यून डिसीज़ कंप्लीटली बिगड़ गई है, अंग छोड़ दिए हैं, तो उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह भी करनी है। स्थूल रीति से खान पान, सोना, खाना पीना सब ध्यान भी रखना है। विचारों का सेवन करना, वो भी एक हमारी इम्यूनिटी है ब्रेन में, उसका भी ध्यान रखना है। साथ में दुआ भी कमानी है और कारण शरीर योग भी करना है। तो ये डिप्रेशन वगैरह जो भी बीमारियां हैं वो सब अच्छी हो सकती है, हमारे आधार है।
मीन्स के हमारे पर आधार है कि हमारी अवस्था हम कितना कैसे बनाते हैं, कितनी बातों को समझते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं। पहले तो मन बुद्धि बैठेगी ही नहीं, संशय बुद्धि भी होते रहेंगे। हमारा मन इतना चंचल है, कोई भी चीज़ लंबा समय तक करने नहीं देती। तो पहले तो ये सीखना है। तो उसकी विधि अगर हम करते हैं तो ज़रूर आपकी बीमारी, कोई भी बीमारी हो, अच्छी हो सकती है। स्थूल में स्थूल रीति से, सूक्ष्म और कारण तीनों करनी पड़ेगी, तब ये मूल से जाएगा और जल्दी जाएगा। तो इसीलिए ये मैंने बताया कि कितने का डिप्रेशन भी इससे गया। जब तक वो आत्मा कर सकती है खुद, तो वो जल्दी असर होगी। अगर कोई दूसरा उसको दे रहा है तो वो शक्ति लेने के कैपेबल है तो भी जल्दी होगा। बहुत सारी चीज़ें इस एनर्जी में समाई हुई है। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में हमेशा बताती हूँ कि ये एनर्जी का जब हमने ढूंढा और हमें आता था, इसीलिए हमारे युगल को जो डॉक्टर ने कहा कि उसकी स्थूल अंग छोड़ दिए थे, वो भी ऑटो इम्यून सिस्टम ही है। तो ये जो है छोड़ दिए थे, हाथ नहीं काम करते, पाँव काम नहीं करते, मुख काम नहीं करता, सिर्फ बीच का चालू था, नर्वस सिस्टम से जुड़ा था, बाकी मोटर और सेंसरी दोनों सिस्टम बिगड़ गई थी। और वो इम्पॉसिबल का पॉसिबल हुआ। आज 15 साल हो गए, कोई दवा बिना कोई नहीं है। हाँ, एक्सरसाइज वगैरह कराया था उस टाइम, जिससे वो स्थिर ना हो जाए। तो स्थूल रीति से भी किया, सूक्ष्म से भी किया और कारण भी किया। तब आज कोई कह नहीं सकता कि उसको ये डिसीज़ हुआ था। वास्तव में तो है तो ऑटो इम्यून डिसीजेज, क्योंकि आपकी नर्वस सिस्टम फेल हो गई थी। तो ये है बात। तो हमें हर एक बात जो बाबा हमारे द्वारा सिखा रहा है और जो जिसका पुण्य है उसको मदद करना चाहता है, बुद्धि की लाइन जितनी क्लियर होगी उतना आप इस बातों को समझ सकेंगे और उसका उपयोग कर पाप कर्म से बच सकेंगे या मिटा सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।